अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भारत में मुस्लिमों के घरों, कारोबारों और उपासना स्थलों के व्यापक और गैरकानूनी विध्वंस को तत्काल रोकने का आह्वान किया है। रिपोर्ट के मुताबिक संगठन ने बुधवार की 2 रिपोर्ट इफ यू स्पीक अप योर हाउस विल बी डेमोलिश्ड, बुलडोजर इनजस्टिस इन इंडिया और अनअर्थिंग अकाउंटेबिलिटी JCB's रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन बुलडोजर इनजस्टिस इन इंडिया जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के कम से कम 5 राज्यों से JCB ब्रांड के बुलडोजर का इस्तेमाल करके मुस्लिम स्वामित्व वाली संपत्तियों को सजा के तौर पर ध्वस्त करने की कार्रवाई को दर्ज करते हुए इसे अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ ऋण अभियान कहा गया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल के महासचिव एग्रेस कैलामार्ड ने गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय अधिकारियों द्वारा मुस्लिम संपत्तियों का गैरकानूनी विध्वंस, जिसे बुलडोजर न्याय कहा जाता है, क्रूर और भयावह है। इस तरह का विस्थापन और बेदखली बेहद अन्यायपूर्ण, गैरकानूनी और भेदभावपूर्ण है। वे परिवारों को तबाह कर रहे हैं और उन्हें तुरंत रुकना चाहिए। संगठन ने एक प्रेस नोट जारी करते हुए सरकार से आग्रह किया कि वे न्यायतर सजाजे तौर पर लोगों के घरों को ढहाने करने के चलन को तुरंत रोकें और सुनिश्चित करें कि जबरन बेदखली के चलते कोई भी बेघर न हो। साथ ही संगठन ने कहा कि इस विध्वंस कार्रवाई के प्रभावित सभी लोगों को पर्याप्त मुआवजा भी दिया जाए। एमनेस्टी की पड़ताल के अनुसार अप्रैल और जून 2022 के बीच 5 राज्यों में सरकारी अधिकारियों ने सांप्रदायिक हिंसा या भेदभाव के लिए विरोध प्रदर्शन के बाद सजा तौर पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की है। रिपोर्ट में जिन 128 घटनाओं का विवरण दिया गया है, उसमें JCB कंपनी के बुलडोजर के इस्तेमाल के कम से कम 33 उदाहरण हैं। बताया गया है कि इन कार्यवाहियों के चलते 617 व्यक्ति प्रभावित हुए, जो या तो बेघर हो गए या अपनी आजीविका गंवा बैठे। रिपोर्ट में कहा गया कि भाजपा शासित मध्य प्रदेश में सजा के तौर पर सर्वाधिक 56 बुलडोजर कार्रवाइयां हुई हैं। रिपोर्ट के अनुसार अक्सर अवैध निर्माण को हटाने की आड़ में की जाने वाली ध्वंस कार्रवाई और तोड़फोड़ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून में उल्लेखित उचित प्रक्रिया के उल्लंघन में होती है। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि तोड़फोड़ इन कार्रवाइयों में मुस्लिम बहुल इलाकों को निशाना बनाया गया है, जहां मुस्लिम स्वामित्व वाली संपत्तियों को चुनिंदा तौर पर गिराया गया और आसपास की हिंदू स्वामित्व वाली संपत्तियां अछूती रहीं। इसके साथ ही इन्होंने इस कार्यवाही में इस्तेमाल किए जाने वाले JCB बुलडोजर का एक पसंदीदा ब्रांड बन गया है, जिसकी कंपनी को दक्षिणपंथी मीडिया और नेता जिहादी कंट्रोल बोर्ड जैसे नामों से पुकारते दिख रहे हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पहले इस मामले को लेकर JCB को लिखा था। जवाब में कंपनी ने प्रवक्ता ने कहा कि उनके उत्पादों का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, इस पर उनका कोई नियंत्रण या जिम्मेदारी नहीं है। हालांकि एमनेस्टी का कहना है कि व्यापक और मानवाधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र के मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार JCB की जिम्मेदारी है कि वे मानवाधिकारों का सम्मान करें और इसके संचालन से जुड़े प्रतिकूल मानवाधिकार प्रभावों को पहचाने, रोकने और कम करने के लिए उचित काम करें। कैलमार्ड ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों के तहत JCB ये पता लगाने के लिए जिम्मेदार है कि तीसरे पक्ष के खरीदार और उसके उपकरणों के साथ क्या करते हैं। कंपनी को नजरें फेरना बंद करना चाहिए, क्योंकि JCB मशीनों का इस्तेमाल मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाने और सजा देने के लिए किया जाता है। वहीं लोग बुलडोजरों पर चढ़कर मुस्लिम विरोधी नारे लगाते हैं, जबकि इसकी मशीनों का इस्तेमाल बार बार मानवाधिकारों के हनन के लिए किया जा रहा है। JCB अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती।